और उसके लेने का पर्पज़, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 14 तारीख को एक डबल मर्डर यहाँ पे हुआ था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन, उनकी वाइफ का कत्ल हुआ। तो जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थ्रू PCR, तो हमारी चौकी अफसर, हमारा SHO, SDPO साहब, हमारे SP रूरल फ़ौरन से मौका पे पहुँचे, मौका मुलाहिजा किया और इमीडिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को वर्कआउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी FSL की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्निफर डॉग को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद डेड बॉडीज़ को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया फॉर पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई कि जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलाहिजा करना, CDR का मुलाहिजा करना, आसपास के जो CCTV लगे हुए हैं घरों में उनका मुलाहिजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना। इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सब ने हमारा पूरा साथ दिया और इन सब इनपुट्स के बेस पे हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि ये वारदात किसने की। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम राउंड अप किया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है वारदात करने के बाद जो है यहाँ से फरार हो चुका था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था या 3 दिन पहले ही किसी को बेच दिया था। तो वो सारी टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे और इस बीच में आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको अरेस्ट करने के में कामयाब हुई, जिसका नाम दीपक सिंह है अलियास सोनू, तालाब तिल्लो का ही रहने वाला। इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम, जो कभी बाज़ार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, उनकी मदद करना। तो 7-8 साल से इनके कांटेक्ट में था, विश्वास पात्र था, आना जाना फ्री था घर में। और इस आदमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चला कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की ज़रूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था। तो बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था। मैं भी कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसकी बैकग्राउंड में जब हम लोग गए हैं, इसके परिवार से हमने पूछताछ की है। उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था और 9 तारीख को आके इसकी वाइफ ने हमारे चौकी फोनीचक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई थी और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फ़ोन भी स्विच ऑफ करके हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं। फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और 5,000 लेके फिर से घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये इन सारी चीज़ों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीज़न है अभी तक जो वो यही है कि इसको पैसे की ज़रूरत थी।
जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी एसपी रूरल की टीम जो है और एसपी रूरल की जेर क़यादत किया है, जिसमें एसडीपीओ, एसएचओ कंसर्न और आईसीपीपी पोनीचक और इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने जुरिडिक्शन को नज़रअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था, इन सब ने मिलकर इस केस को जो है वर्कआउट किया है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है। मर्डर में वेपन कौन सा यूज किया गया था, किस लॉ से मर्डर किया गया? देखिए, वो जो वहाँ एक रस्सी अवेलेबल थी उसी से इसने की स्ट्रैंगुलेशन। सर, दीपक सिंह के ऊपर और भी कोई पहले ऐसे कोई केसेस हैं या किसी केसेस में मुलविस है कोई, इसकी बैक हिस्ट्री? जी नहीं, इसकी बैकग्राउंड में इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर, जैसे कि कह रहे हैं कि आप उसका आना जाना घर में फ्री था, तो वो चोरी भी कर सकता था, उसको पैसे मांग नहीं मिल रहे थे, तो उसने मर्डर क्यों किया? देखिए, ये जो है, ये अभी हमारा भी यही क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये अकेला है या कोई और भी होने की शंका हो सकती है इसके साथ होने की? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है और सीसीटीवी फुटेजेस है। सर, घर से चोरी करके गया था, एक सीसीटीवी फुटेज जो आई है, तो अभी तक यही लगता है कि ये अकेला है। घर से इसे सामान क्या क्या चुराया और रिकवरी कितनी हुई? देखिए, सामान के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान क्या था घर में, क्या गुम हुआ है, वो दोनों बता सकते थे, जिनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। बच्चे दोनों जो हैं वो बाहर थे, पिछले 2-3 महीने से बच्चे बाहर ही थे, तो अभी घर में कोई भी इस बात को बता नहीं सकता है कि एग्जैक्टली क्या चोरी। दूसरा जब हमने इसको पकड़ा है, तो इसके कब्जा से कुछ भी खास रिकवरी नहीं हुई। तो नया मोबाइल भी बताया जा रहा है इसने खरीदा, तो वो क्या मोटिव था इसका मोबाइल? देखिए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, इसमें अभी हम इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कह सकते। सर, परिवार ने जो बताया है, तो क्या लगता है आपको कि परिवार ने सही बताया? हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि मिसिंग रिपोर्ट करवाई गई है, कि जानबूझ के एक साजिश रची गई हो, या परिवार को इसके बारे में जानकारी हो? सर, देखिए, इन पहलू के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जम्मू पुलिस के पास कोई ऐसा डाटा है कि सीनियर सिटीजन कितने अकेले रह रहे हैं? आपकी ई-कॉप भी है, कितना अवेयरनेस करते हैं आप ई-कॉप को यूज करने के लिए डिस्ट्रेस में, खासकर सीनियर सिटीजन? देखिए, ये चीज़ जो मेन मुद्दा उसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घर में किसी हेल्पर को, किसी आया को या किसी भी बाहर के आदमी को अपनी हेल्प के लिए रखते हैं, तो हम ये बार, ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस लगातार ये बताती है, ये लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप उनका वेरिफिकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो थाना में करवाइए। सर, 72 घंटे के अंदर उससे 2 तालाब तिलो डबल मर्डर केस में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर जो कि तालाब तिलो में ही ऑटो चलाता था, संदीप सिंह नामक, जो पिछले कुछ सालों से जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और उनकी धर्म पत्नी थी, उनके वहीं पे काम किया करता था, क्योंकि जो 2 बच्चे थे इस दंपति के, और वो बाहर ही थे 2-3 महीनों से, जिसको लेकर कि कोई भी काम होता था तो ये ऑटो ड्राइवर जो इनके कुछ काम कर दिया करता था। इस पूरे जब पकड़ा गया ऑटो ड्राइवर, तो उससे जांच की गई, जिसको लेके एसएसपी जम्मू द्वारा पत्रकार वार्ता की गई और मीडिया को ब्रीफ किया और पूरी जानकारी दी कि जांच जो है संदीप सिंह द्वारा क्या क्या अभी तक जो जांच है वो की गई है।